चलो ठीक है। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल के युवा कई सारे क्षेत्रों में जा रहे हैं, गेम्स में खेल रहे हैं, कई देशों में जाते हैं खेलने के लिए। और हमारे क्षेत्र के ही युवा हैं राहुल शर्मा जी, और ये अभी हाल ही में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुश्ती उसमें गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। तो आज हम आए हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या कुछ रहा इनका वहाँ का सफ़र। लिए चलिए इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ होता है खास। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल शर्मा और पिताजी का नाम राजेश शर्मा। गांव मेरा जोटी है जी। जोटी का रहने वाला हूँ मैं, और फिलहाल ही में अभी मैं मुरैना में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जिम में ट्रेनर भी हूँ, जो बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, अभी जो हाल ही में प्रतियोगिता हुई है उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए, किस तरह से आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाँ जी, हमारी हाल ही में प्रतियोगिता हुई है जो कि कल श्योर में थी, और श्योर में कल समापन हो गया था इसका 6 तारीख से। आप पिछोर में 6-8 तारीख तक चली थी ये। हाँ, तो जिसमें हमारा गोल्ड मेडल आया है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रेसलिंग में। हाँ, वहाँ पर कहाँ से युवा आए हुए थे? हाँ, युवा बहुत दूर दूर से आते थे, छिंदवाड़ा और क्या ना भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मतलब जो भी अपने संभाग हैं 8-9 संभाग, वो पूरे टोटल संभाग आए हुए थे। सभी लड़के आए थे हर जगह से। काफ़ी अच्छा मतलब टूर्नामेंट रहा वहाँ पर। किस किस तरह के गेम थे? ओनली यही एक गेम था, रेसलिंग का ही बस। अच्छा। हाँ, अच्छा। आपने जब इसकी शुरुआत की, हालांकि यहाँ से बहुत कम ही युवा निकलते हैं, तो आपने जब इसकी शुरुआत की उसके बारे में आप अपना बताइए हमको, किस तरह से आप ब्लॉक लेवल से गए, फिर ऊपर जा रहे हैं और आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? हाँ, अभी मतलब 1 महीने पहले ब्लॉक पे हुआ था, तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हमारी संभाग पे लेवल पे हुई थी, संभाग पे भी गोल्ड मेडल जीत के तब हम ये अपने स्टेट खेलने गए थे, जो कि पिछोर में हुई थी। वहाँ पे भी हमने गोल्ड मेडल जीता है। अब हम नेशनल खेलने के लिए अयोध्या जाएंगे 24 तारीख को। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हालांकि इतना सारा आप कर भी रहे हैं, तो अपनी शुरुआत जो करते हैं, पूरे दिनचर्या अपनी क्या रहती है पूरे दिन की? दिनचर्या मेरी यही है, मैं सुबह 4 बजे खड़ा होता हूँ। 4 बजे खड़े होकर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में रनिंग के लिए जाता हूँ, और वहाँ से मेरी जिम वहीं से भीमराव अम्बेडकर से 200 मीटर दूर है, केएस चौराहे पर एथलीट फिटनेस जिम, जो कि उसी में हम ट्रेनर हैं। तो सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक उसमें ट्रेनिंग देते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, अपना खाना पीना जो है, नहाना धोना, उसके बाद आराम करते हैं। फिर शाम को 5 बजे फिर चले जाते हैं। फिर हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं उसमें जिम में। और बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं शाम को। फिर वहाँ से 9 बजे फ्री होते हैं, फिर आते हैं, फिर अपना खाना पीना खा के सो जाते हैं। मतलब यही हमारी दिनचर्या है जी। आज आप इस मुकाम पर हैं कि आपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, अब आप ऊपर भी जाएंगे। आपके परिवार का और आपके दोस्तों का किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, हमारे घर वालों का, माता पिता का और पूरे परिवार का भी सहयोग अच्छा रहा है हमारे साथ, और हमारे दोस्तों का भी काफ़ी ज़्यादा ही सहयोग रहा है। जो कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, और मैं चाहता हूं कि अब मैं आगे भी जाऊं, जो भी करूं, अपने गांव का, जिले का, मतलब संभाग का और भारत का भी नाम रोशन करूं जाके। जी, आप इस लेवल पे जाने के लिए आपके खाने पीने की क्या दिनचर्या रहती है, किस तरह का खाना डाइट लेते हैं? क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल डाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक लेवल पे ही डाइट ज़रूरी होती है। ना ज़्यादा खा सकते हैं ना कम खा सकते हैं, क्योंकि मोटापा भी बढ़ सकता है, और आप बाज़ार में रह रहे हैं तो फास्ट फूड भी नहीं खा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको नेचुरली खाना पड़ता होगा। उसके लिए क्या क्या अपनी डाइट रहती है? जी, हमारा ये फास्ट फूड तो हमने शायद समोसे और ये मतलब जो भी चिकना है तला हुआ, ये तो हमने काफ़ी 1 साल से बंद कर रखा है। हमने हाथ नहीं लगाया, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब। हाँ, जब मैं सुबह खड़ा होता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, उससे पहले अपने ये क्या ना चने और भिगो हुए, मतलब उनको खा के मतलब अपनी रनिंग स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आके अपने मतलब ओट्स वगैरह हैं उसको लेता हूँ। फिर जिम में जाता हूँ, जिम में थोड़ी 8 बजे के समथिंग अपनी पनीर वनीर खा के, मतलब यही है। फिर आके घर पे आके फिर 12 या 10-11 बजे रोटी खाता हूँ। हाँ, फिर शाम को भी अपना यही रहता है, मतलब ये पनीर और ये अपनी प्रोटीन है वो सब
जी, आपका क्या लक्ष्य है? आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? जी, हमारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य है अभी नेशनल में गोल्ड मेडल आएगा। इसके बाद हाल ही में इंटरनेशनल प्रतियोगिता होगी, जो कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होगी। शायद कहीं पर भी हो, कौन से भी विदेश में जाए, कहाँ भी कहीं जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पे कंट्री मर जाके जी। अपना अपने भारत का अपना मतलब तिरंगा लहराऊँ। ये हमारा सपना है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।